नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम करने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का जो पेपर है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12वीं का। उस पेपर की मैं आपको ऑफिशियल आंसर की दे रहा हूँ, मतलब बोर्ड की खुद की भेजी हुई। जब बोर्ड कॉपीज चेक करने के लिए परीक्षकों के पास जो उत्तर की भेजता है वो आंसर की मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टोटल इसमें देखो 7 पेज हैं। ये इसका सीरियल नंबर है, ये हिंदी कंपलसरी की कॉपी है, और ये आप देख पा रहे हो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 और हिंदी अनिवार्य। तो यहाँ पर जो आंसर हैं बोर्ड के वो हम एक एक करके इन सारे प्रश्नों के देखने वाले हैं। प्रश्नों को पूरा पेपर को भी हम हल करने वाले हैं। तो आप ध्यान से पूरे पेपर को समझना है, क्योंकि पिछले वर्षों के सारे पेपर्स का मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन अगर आप ढंग से देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं। परीक्षा से पहले इस प्रकार की क्लासें आपको जरूर देखनी चाहिए। इस प्रकार के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसका हल जरूर आपको देखना चाहिए। देखो कि टोटल इसमें यहाँ पे 16 प्रश्न है। पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है कि स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है। अब ध्यान से समझना, स्टिंग ऑपरेशन पूछा है ना, तो इसमें बताइए खोजी पत्रकारिता है या फिर वॉचडॉग पत्रकारिता है, फिर एडवोकेसी पत्रकारिता है या फिर वैकल्पिक पत्रकारिता है। तो बोर्ड की आंसर की में इसे खोजी पत्रकारिता बताया। ध्यान देना, अगर दोबारा प्रश्न आता है तो उसका राइट आंसर यही होगा। वैसे इसका सही जवाब भी खोजी पत्रकारिता है। स्टिंग ऑपरेशन होते हैं ना, किसी भी बड़े किसी चीज़ का भंडाफोड़ करना हो, कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो उसकी जो गहन जांच होती है उसको खोजी पत्रकारिता स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखो कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। अब जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में 4 माध्यम शामिल किए जाते हैं और चारों माध्यम आपके सामने लिखे हुए हैं। रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है, प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम भी है और इंटरनेट भी है। पर यह पूछा है कि इन 4 माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो बच्चों, सबसे पुराना माध्यम जो है वो प्रिंट या मुद्रित माध्यम होता है। और आंसर की में आप देख पा रहे हो यहाँ पे बोर्ड ने भी प्रिंट या मुद्रित माध्यम राइट आंसर करवाया है। तीसरा प्रश्न देखो कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। उसे भाषा बोलते हैं, बोली, लिपि या फिर स्वर। तो सही जवाब है उसे लिपि कहते हैं। ध्यान देना कि जो लेखन चिन्हों के माध्यम से ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वो उस भाषा की लिपि कहलाती है। ब आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आप प्रत्येक प्रश्न सही सही करते जाते हो तो आपको एक एक नंबर मिलता है, देख लो। और साथ ही साथ ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं इसका भी बोर्ड ने बिल्कुल पृष्ठ संख्या लिखी हुई है कि भाई ये प्रश्न जो है वो आपके पाठ्यक्रम में से ही है, बाहर से कहीं से नहीं है। जैसे मान लो आपको ये खोजी पत्रकारिता वाला प्रश्न चाहिए तो आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है उसके पृष्ठ संख्या 43 पर आप जा सकते हैं। ये प्रिंट या मुद्रित माध्यम वाला प्रश्न अगर आपको ढूंढना हो कि भाई ये प्रश्न कहाँ से आया तो ये पृष्ठ संख्या 49 पर मिलेगा आपको। अगर आपको लिपि वाला प्रश्न चाहिए तो ये आपकी हिंदी व्याकरण एवं रचना बोध जो है ना, इसमें आपको पृष्ठ संख्या 3 पर मिलेगा। इसी तरीके से एक और प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है, पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है। तो उसे बोली कहते हैं। तो यहाँ पर देखो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है और बोर्ड ने भी इसका सही जवाब कराया है ऑप्शन ए। देखो बोली। अब ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है तो आपकी जो प्रश्न हिंदी व्याकरण और रचना बोध जो है उसके प्रश्न संख्या 2 से ये प्रश्न लिया गया है। इस तरीके से प्रत्येक प्रश्न का क्रम, प्रत्येक प्रश्न कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, उसके प्रश्न संख्या भी जो है वो बोर्ड आपको परीक्षक को भेजता है। चलो आगे बढ़ते हैं पूरे पेपर को अगर आप देखना चाहते हो। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये भी कह देता हूँ कि अगर आप इसी प्रकार के सारे सब्जेक्ट्स के बोर्ड के पिछले वर्षों के पेपर्स आप प्राप्त करना चाहते हो और साथ ही साथ अगर आप उनकी ऑफिशियल आंसर की भी चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें बाकी जो सब्जेक्ट का नाम लिख करके, अगर इंग्लिश की चाहते हो तो इंग्लिश का नाम, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, किसी भी सब्जेक्ट की आप आंसर की मांगोगे तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। चाहे 2024 की हो, 2023 की हो, 2025 की हो, 2022 की हो, जिस ईयर की कहोगे उस
शेयर की आपको मिल जाएगी। आप तो बस कमेंट में कमेंट कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और हाइप करिएगा। जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा हाइप करोगे, मैं आपके लिए उतनी ही ज़्यादा क्लासें ला पाऊंगा। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। अब यहाँ पर जो एक गीत हमारा जो कविता है, तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, बात सीधी थी पर, या निशा निमंत्रण। तो बच्चों राइट आंसर है निशा निमंत्रण, है ना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, उसे एक गीत भी कहा गया है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हमारे हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना है। ये आरओ के पेज नंबर 4 से लिया गया प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि कवितावली किस कवि की रचना है। ऑप्शन 1 है सूरदास, ऑप्शन 2 है तुलसीदास, ऑप्शन 3 है कबीर और ऑप्शन 4 है रसखान। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे तुलसीदास जी है। ऑप्शन छठे का जो ऑप्शन है वो बी है, तुलसीदास। और ये आपके आरओ बुक के पेज नंबर 38 से लिया गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है। तो कवि को जो चौकोर खेत है बच्चों, वो कागज के पन्ने की तरह लग रहा है। और आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं, आप देख रहे हो ऑप्शन 1 कागज का पन्ना, और ये पृष्ठ संख्या आपके 55 से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्तिन का असली नाम क्या था। तो भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मीन या लक्ष्मी, और 8वें प्रश्न का राइट नंबर है बच्चों लक्ष्मीन, और ये पेज नंबर 63 से लिया गया है। ये किताब आरओ का पेज नंबर 63 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे। तो ऑप्शन क्या है बच्चों, चूरण बेचते थे। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी भगत जी चूरण बेचते थे। तो ये रहा इसका सही जवाब, भगत जी चूरण बेचते थे। और ये हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 83 से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला कि लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है। तो विज्ञान और विश्वास का जो सुंदर द्वंद्व जो दिखाया गया है, उस द्वंद्व का चित्रण काले मेघा पानी दे में किया गया है। क्यों काले मेघा, क्योंकि एक तरफ तो हम भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और उसमें फिर हम जो है वो पानी की बर्बादी करते हैं। तो लेखक यहाँ पर धर्मवीर भारती जो है वो इसे पानी की बर्बादी और अंधविश्वास मानते हैं। जो है राइट आंसर या इसका जो है वो ऑप्शन रहेगा हमारा ए। ठीक है, चलो अब मैं बार बार प्रश्न संख्या नहीं बताऊंगा, आप लोग पीछे यहाँ पे देखते रहना है। मैं केवल आंसर बता देता हूँ कि ऑफिशियल आंसर की में उसका आंसर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है। तो राइट आंसर है बच्चों भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है। ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव, प्रापर विकास, तरक्की को स्वीकारना, या परायापन। तो बच्चों राइट आंसर यहाँ पर है ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। वितान जो बुक है इसमें से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाई डी पंत का पूरा नाम क्या था। तो वाई डी पंत का पूरा नाम था यशोधर पंत, ऑप्शन सी है ना इसका राइट आंसर है यशोधर पंत, ऑप्शन स इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई थी। जूझ पाठ के आधार पर आपको आंसर देना है। तो उसकी मित्रता बसंत पाटिल से हुई थी। मंत्री मास्टर गणित के अध्यापक थे, सौंदल गेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे। तो सही जवाब है कि उसी बसंत पाटिल से उसकी हुई थी दोस्ती। नेक्स्ट है कि दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूझ पाठ में लेखक का नाम क्या है। तो बच्चों जूझ पाठ जो है इसके लेखक हैं आनंद यादव, जिन्हें संक्षिप्त में आनंदा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों हम मॉडल पेपर नहीं, ओरिजिनल पेपर जो हमारा बोर्ड परीक्षा 2025 का हिंदी का पेपर है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ऑफिशियल आंसर की से मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। मैं बोर्ड के द्वारा भेजी गई जो आंसर की है वो आपको दिखा रहा हूँ। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम रिक्त स्थानों की जो पूर्ति के 6 प्रश्न आते हैं इन सभी का उत्तर भी बता देता हूँ। प्रश्न 1 है कि इस शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण और लोक प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है। तो मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है अभिधा,
सही जवाब हो गया अभिदा यहाँ पे। दूसरा है कि नरेश तो बैल है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? देखो, नरेश एक आदमी है और एक आदमी बैल नहीं हो सकता, लेकिन उसके लक्षण उस प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो पानी शब्द में अलंकार है, क्योंकि पानी एक बार आया है और इस पानी शब्द के तीन भिन्न भिन्न अर्थ है, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चुन के लिए। तो एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार हुआ। तो सही जवाब है श्लेष। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वो कौन सा अलंकार होता है? तो बच्चों वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र यानी टेढ़ी उक्ति मैंने कथन, तो एक बात को, कही गई बात को जानबूझकर दूसरा अर्थ लगाना। नेक्स्ट है एनुअल शब्द का हिंदी सही पारिभाषिक शब्द बताना है। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, सही है ना, पारिभाषिक शब्द आपको यहाँ पे ढूंढ के लिखना है वार्षिक। और शिविर शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द आपको लिखना है कैंप। ठीक है, तो ये हमने 18 ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ इसके जो रिक्त स्थान के 6 प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब पीछे जो बाकी बचे हुए हैं ना, मैं आपको कंप्लीट पेपर एक बार दिखा देता हूं। और अगर आप कहोगे कि सर इसका सेकंड पार्ट भी अवेलेबल करा दो, तो मैं इसका दूसरा भाग भी बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के से कंप्लीट हल करवा दूंगा। ये पूरे के पूरे आप इसके प्रश्न देख लो। अगर आप कहोगे तो इस पीडीएफ की लिंक भी मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आंसर की भी और इस पेपर की भी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करेंगे और इसी प्रकार आपकी हर सब्जेक्ट की क्लासें आएगी। आप मुझे कमेंट करिए कौन से सब्जेक्ट चाहते हो, कौन सा टॉपिक चाहते हो, पहले क्या चीज़ आप चाहते हो, तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। धन्यवाद।